लगा के आदमी राजा बन ही नहीं सकता सर। और जब आप कहेंगे कि सर आप जानते नहीं, हमने पहले भी दिल लगाया था टूट गया, हमने पहले उससे दिल लगाया टूट गया, हमने उससे दिल लगाया धोखा। अरे भैया 36 बार भी धोखा मिले फिर भी राजा बनने का एक ही रास्ता है, आपको 37वीं बार फिर से दिल लगा के ही काम करना होगा। और जो काम बिना मोहब्बत के हो रहा है हराम है, जो कमाई सिर्फ अपने लिए हो रही है हराम है, जिस काम में शक है हराम है। अगर काम कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि मेरा ये काम कमाल का है और इससे सिर्फ मैं अपनी जिंदगी नहीं सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता। राइट, ये काम कमाल का है। जिस आदमी को बहुत टाइम है ना फोन पे बात करने का, साला वो घंटा काम ही नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे पास बहुत लोगों के लिए बहुत टाइम है और तुम अपनी भावनाओं को बड़े आराम से खर्च कर रहे हो, तुम चैंपियन हो ही नहीं, तुम एक ऑर्डिनरी आदमी हो। ऑर्डिनरी आदमी लोगों के पीछे दिल फेंकता रहता है, जो चैंपियन होता है वो अपने काम में दिल लगाता है। दुनिया उससे दिल लगाती, वो नहीं लगाता था दुनिया, और उसका फुर्सत नहीं है साहब। वो दुनिया उससे मोहब्बत करती है, उसको फुर्सत ही नहीं है। जिस चीज से मोहब्बत होती है उस चीज में मेहनत का पता नहीं चलता। जिस चीज में सच में मोहब्बत है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना खुश हो जाएंगे। अगर आपकी मेहनत से आप थकते हैं, आप मजदूर हैं। अगर आप इधर यात्रा करके आए ना और थक गए ना, मजदूर हैं अभी आप। यू हैव अ लेबर माइंडसेट। यू वर्क फॉर 8 hours एंड यू गॉट टायर्ड। यू हैव लेबर माइंडसेट। नौकरी करने वाले 8 घंटे से पहले ही 7वें घंटे में ही घड़ी देखने लगते हैं। They get tired। धंधा करने वाला रात 2 बजे धंधा करता है, वो पूरी ऊर्जा के साथ वो काम कर रहा है। रात 3 बजे वो अपने कंपनी में काम कर रहा है। अगर मोहब्बत होगी तो मेहनत थकाएगी नहीं, और अगर मोहब्बत नहीं है तो मेहनत तुम्हें कभी बड़ा बनाएगी भी नहीं। राइट, ये हमेशा याद रखें। मोहब्बत चाहिए। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत है। और मैं जूता पहनूं और सिर्फ लेस बांधना भूल जाऊं और बिना बांधे निकल जाऊं और दौड़ने की कोशिश करूं या चलने की, तो क्या होगा? गिरूंगा ना, गिरूंगा ना, गिरूंगा ना। एक छोटी चीज, एक छोटी चीज, और अगर आप नजरअंदाज कर दे, आपको गिराने के लिए काफी है। आपको गिराने के लिए काफी है। दुनिया में कुछ काम कभी मत करना, उसमें से एक काम है समझाना। तुम्हें ज्यादा समय नहीं चाहिए, तुम्हें बस अपनी डिस्ट्रैक्शन कम करनी है। तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें अपने आप में सेल्फ कंट्रोल लाना है। तुम्हें लक नहीं चाहिए, तुम्हें अपने आप की प्रिपरेशन बढ़ानी है। तुम्हें बिजी नहीं रहना है, तुम्हें फोकस्ड रहना है। तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस स्टार्ट करने की जरूरत है। तो जब बड़े होगे ना तब समझोगे कि जब तक पैसा आता है तब तक बहुत सारी इच्छाएं होती है खत्म हो चुकी होती है, और जब आपकी बहुत सारी इच्छाएं लहरें मार रही होती है तब पैसा ही नहीं होता। बनना चाहते हो वो सोचो, और जो सोचोगे वही बनोगे। अपने दुश्मन के बारे में, अपने कॉम्पिटिटर के बारे में सोचे जा रहे हो, वो बड़ा बनेगा, तुम नहीं। अपने बारे में सोचो और अच्छा सोचना चालू करो। जिस दिन वो चालू कर दोगे वैसे ही बनना चालू हो जाओगे। आप में से कुछ लोग सुबह 6 बजे उठने का अलार्म लगाते हैं, फिर वो बेचारा टेक्नोलॉजी है ना 6 बजे बज जाता है। उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, स्टॉप, स्नूज। आप स्नूज करते हैं, फिर वो 6:10 पे बजता है, फिर वो 6:20 पे बजता है, फिर वो 6:30 पे बजता है, फिर आप उसे उठा के साइड कर देते हैं, फिर आप 8:45 बजे उठते हैं। आपको लगता है कुछ नहीं हुआ, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपके चेतन मन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपका अवचेतन, आपका सबकॉन्शियस, पता है उसे क्या मैसेज दिया आपने? तेरे से सुबह उठा नहीं जाता है और तू 10 लाख रुपए महीना की इनकम मांगता है। अगर तू सुबह उठ नहीं सकता है तो 10 लाख की इनकम कहां से आएगी तेरे? और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट करना बंद कर देता है। नो, दैट इज योर प्रॉब्लम। बड़ा हमसे होगा नहीं, छोटा हम करेंगे नहीं, यहां फंसे हैं हम। और आप अकेले नहीं हो दोस्त। बहुत सारे लोग किताब पता क्यों नहीं लिख पा रहे? बेस्ट सेलर लिखना है उसको। बेस्ट सेलर तुझसे लिखा नहीं जाएगा, एवरेज तो लिखेगा नहीं। लोग जिम में क्यों नहीं जा पाते हैं और लगातार अच्छे से काम क्यों नहीं कर पाते हैं? सबको मस्त बॉडी चाहिए और सबको तीसरे दिन पे चाहिए, बस। दैट इज द प्रॉब्लम। मैं बता रहा हूं आपसे, जिंदगी का मैजिक बोलूं आपको, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। बस ये 3 चीज आप पकड़ के रखिए, और जादू नहीं होगा ना तो आप जो बोले मैं करने को तैयार हूं। ड्रीम बिग, जितना बड़ा सोच सकते हैं आप उतना बड़ा सोचिए। स्टार्ट स्मॉल, छोटे से शुरुआत करिए। एंड थर्ड इज वेरी पावरफुल, एक्ट नाउ। गाय दूध देती है? यस नो।
नो, गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। ये पुराना पैटर्न है भाई। ऐसी कामयाबी सफलता अपने आप नहीं मिलती है, वो भी निकालनी पड़ती है। तो ये लाइफ में कुछ पाने के लिए हमारे को कुछ खोना पड़ता है। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? नो, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है। तो ये हमारे बड़े पुराने पैटर्न है जी, क्योंकि डर के आगे नहीं होती है जीत, डर के आगे दर्द होता है। उसके बाद सीखे तो फिर जीत होती है। पर चक्कर क्या है, हमारे पुराने पैटर्न बड़े सारे बने हुए हैं, और वही पुराने पैटर्न के चक्कर में कि जितनी चादर उतना पैर पसारो। क्यों पसारो? डबल बेड की चादर लाओ, नई चादर लाओ, पैर बाहर निकालो, आगे बढ़ो। So we got to break those patterns। आगे निकलिए, बेटर बिलीव्स डेवलप करिए, आसपास अच्छे लोगों की संगत रखिए, पैटर्न्स को बदलेंगे, चीजें बदलेंगे। और अगर स्ट्रेस आया तो कोई बात करने भी नहीं आएगा। दुनिया ऐसी है, ध्यान रखियो। मैं बार बार बोलता हूं कि खुद को खुद से उठाना। अगर वो सीख गए तो जिंदगी में सब कुछ सीख गए। ये दुनिया बहुत बेरहम है, तेरे को अकेले चलना है। अब और टीचर, ये दोनों ही हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। कैसे हमें अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन दोनों में फर्क होता है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है ना? में आप जितना हो जाइए एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा जीवन है, ज्ञान जीवन है। एक समझदार व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में लगातार रहना, इससे बढ़िया जीवन क्या हो सकता है। और ऐसे लोग होते हैं जिनको जानने का इतना शौक है, कभी कोई किताब लेके बैठ गए, कभी कोई किताब लेके बैठ गए, और रोज कुछ जानना चाह रहे हैं। कुछ के मन में आ रहा है कि मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं, कुछ के मन में आ रहा है कि मैं ये जान लूं, मैं वो जान लूं। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब हो जाती है जब ठान लिया जाता है। कभी जिंदगी में ना हार नहीं मानना। कि never compare yourself with others. You can get inspiration from others, but आपकी एक अपनी रेस है। You have your own speed, you have your own path. Every person makes different kind of mistakes. तो ऐसा नहीं है कि किसी का पाथ अगर आपको A to B बड़ा स्ट्रेट दिख रहा है और आपका अगर वैसा पाथ नहीं है, then you feel you are a loser. Always see where you have been and where you are right now. एक दिन तुम वहां से गिरोगे जहां पहुंच के तुम्हें जश्न मनाना था। ऐसा लगेगा कि अब जल गया सब, बचा ही गया है, लेकिन अगर बच गए तुम तो जला ही गया है। वो दिन तुम्हारी परीक्षा का होगा, क्योंकि उस दिन तुम्हारे सामने दो रास्ते खुलेंगे, एक जो तुम्हें पीछे मुड़ने के लिए कहेगा, और दूसरा रास्ता तुम्हें मजबूर करेगा उसी रास्ते पे दोबारा चलने के लिए। लेकिन अगर पीछे मुड़े तो तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी, लेकिन अगर उसी रास्ते पे टिके रहे तो एक दिन इतिहास बना दोगे। कभी गलती से भी पीछे मुड़ने का ख्याल आए तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम गिरे भी वहां से हो जहां पहुंचना भी लोगों के लिए मुश्किल पड़ जाता है। खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जहां तुम हो वहां सभी तुम्हें प्यार करें। जहां से तुम चले जाओ तुम्हारे जाने के बाद वहां सभी तुम्हें याद करें, और जहां तुम जाने वाले हो वहां पहले से ही लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं, है ना? मैं APJ अब्दुल कलाम जी की बात करूं तो उनका सपना ये था ना कि वो एयर फोर्स में पायलट बने। उन्होंने एयर फोर्स का एग्जाम भी दिया था। टोटल 8 लोग का सिलेक्शन होना था और उनकी जो रैंक आई थी वो 9th आई थी। वो एयर फोर्स में पायलट तो नहीं बन पाए, उनका सपना था। तो वो सपना तो टूट गया, बट लाइफ में आगे जाकर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितने बड़े इंसान बने वो। मरने के बाद भी वो आज आइडल हैं पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं। तो सिर्फ एक एग्जाम में फेल हो जाने से ना पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। शायद ऊपर वाला ये चाहता है कि आप उस एग्जाम में फेल हो जाओ, क्योंकि शायद आप उस चीज के लिए बने नहीं थे। क्या पता आगे जाकर बहुत खूबसूरत चीज आपके लिए वेट कर रही है, बट लोग इंतजार भी नहीं कर पाते। इंतजार और सक्सेस के बीच में हमेशा गैप होता है। अगर आप ये सोचोगे कि आज हम वेट कर रहे हैं और कल को सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा नहीं होता।
ये आप कंट्रोल कभी नहीं करते। इंतजार और सफलता में हमेशा गैप होता है और वो सालों का होता है। क्या पता 10 साल, क्या पता 5 साल, क्या पता 2 साल। क्योंकि मैंने अच्छे कैंडिडेट का पेपर खराब होते देखा है सिर्फ और सिर्फ पैनिक होने के चलते। कई बार ऐसा होता है मेरे भाई, समय तो बहुत पर्याप्त है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चिंता आपको मेरे भाई चिता में लटा देती है, तो वो काम ना करें। चिंता उतना ही करें जिससे चिता में जाने की आवश्यकता ना पड़े, नहीं तो पता चले कि पूरा सिलेबस लेटा पड़ा है और आप मेरे भाई बर्बाद हो चुके हैं सिर्फ अपने अत्यधिक चिंता करने की वजह से। एज में तुम्हारा फोकस जहाँ होगा तुम वही बन जाओगे। अगर तुम्हारा फोकस है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप पे तो तुम वहीं पे रह जाओगे। अगर तुम्हारा फोकस तुम थोड़ा सा मनी माइंडेड हो जाते हो, तुम अपने बारे में थोड़ा सा सेल्फिश होके एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सोचते हो तो दैट इज बेटर। क्योंकि फोकस एक ऐसी चीज है ना, आजकल क्या होता है ना शाश्वत, एक हम खुद चाहे कितना भी मोटिवेटेड हो बट हमारे आसपास की अगर जो नेटवर्क है, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है या हमारे जो दोस्त हैं, अगर वो अच्छे नहीं है ना, वहाँ पे नेगेटिविटी है, तो आज मैं जहाँ हूँ ना 4 लोगों की बातें सुन के मैं और नीचे आ जाऊंगी, राइट। बट अगर मेरा फोकस क्लियर है, कोई बात नहीं, जो बोल रहा है उसे बोलने दो। मैंने अपना विजन सेट करके रखा है, मैंने अपना फोकस बना के रखा है कि मुझे ये चीज इतने टाइम में अचीव करनी है। उसके बाद वो चाहे 4 लोग कुछ भी कह रहे हो कि तुझसे नहीं हो पाएगा, ये क्या शुरू कर दिया तूने, बट अगर फोकस क्लियर है तो मुझे उन 4 लोगों की बातें सुननी बंद हो जाएगी। मैं सुनूंगी नहीं उनको, और जब मैं वो चीज अचीव कर लूंगी, 4 लोग आके मुझे तारीफ करेंगे, अरे हमने तो पहले ही कहा था तू कर लेगा। मेरे दोस्त, आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। जिसे भी दे रहे हो सोच समझ कर दो। जय हिंद। कि चाहे टीचर हो चाहे बच्चे हो, अगर शिखर पे जाना है तो आपको मेहनत तो करनी ही होगी। अपनी लड़ाई आपको अकेले ही लड़नी होगी। अगर आप अकेले नहीं लड़ोगे तो पीछे जो भीड़ है ना वो बहुत भयंकर है, आपको घसीट के फेंक देगी। तो अकेले चलो, अकेले ही इस जिंदगी में आगे बढ़नी है, और अकेले ही चलने से सब कुछ मिलता है। कोई किसी का साथ नहीं देता। सभी बस चाहते हैं कि भाई सामने वाला गिर जाए कैसे भी, ऊपर तारीफें भले ही हो जाए, लेकिन इस दुनिया में 90% से ज्यादा लोग ना आपके सक्सेस से जलेंगे। अपने जीवन की कहानी के लेखक आप खुद हैं, दूसरों को इसे लिखने का मौका ना दें दोस्त। अपनी जीवन की कहानी के लेखक आप खुद हैं, दूसरों को इसको लिखने का मौका मत दो। दूसरे तो एनालाइज करते हैं बस, वो लिख देंगे असफल, वो लिख देंगे कर्महीन, वो लिख देंगे नालायक, वो लिख देंगे कामचोर, वो लिख देंगे फालतू का था। दूसरों के हाथों में कलम दे दोगे, जो जी चाहेगा वो लिख देंगे। और अगर आपके हाथ में कलम है तो फिर जो आप हैं दुनिया वो बोले आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन। मैं करूंगा, मैं मेहनत करना जानता हूं। अपनी कलम अपने हाथ में ले लो बॉस। टेंशन बहुत लेते हो। मैंने क्या कहा, अगर कोई चाहे ना तो लास्ट के 3 महीने, लास्ट के 2 महीने ढंग से पढ़कर भी एग्जाम में फोड़ सकता है। तो तुम्हारे पास तो चपड़ कर बहुत सारा समय है यार, तुम मचाओगे यार। बस लगे रहो कॉन्स्टेंटली, जितना कर पा रहे हो अपनी तरफ से उतना करते रहो। मतलब के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी की बेबसी नहीं समझती। अपना हक इस जालिम जमाने से खुद ही छीनना पड़ता है। इन सब के बारे में मत सोचो, क्योंकि इनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। ऊपर वाले के बाद दुनिया में माँ से बढ़कर किसी का दर्जा नहीं होता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, सारे सपने सच होते, मेहनत करनी पड़ती है और कई बार किस्मत का भी हाथ होता है। नहीं बने तो नहीं बने, अपने घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। कुछ हासिल करना है तो सिर झुका हुआ होना चाहिए, व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए और जुबान काबू में, नहीं तो जीवन में कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। अब जाकर क्लैरिटी मिली है मुझे, यही है मेरी लाइफ। ना मेरा कोई है, ना किसी को मेरी जरूरत है। लोग बुरे नहीं होते, हालात बुरे होते हैं। झूठी कहावत है, लोग ही बुरे होते हैं। प्रीति, आजकल लोग सिर्फ ये देखते हैं कि आप कितने सफल हैं, ये नहीं देखते कि ये सफलता मिली कैसे। सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम कहते हैं, यही है जिंदगी। हारे हुए लोगों की कहानी यहाँ कोई नहीं सुनना चाहता। लोग तो बस उसी को पूछते हैं जो जीत कर आता है। उसने कितनी लड़ाई लड़ी, उसने क्या क्या सहा, उसे कितना दर्द हुआ।
इस कहानी में मजा लोगों को तभी आता है जब परिणाम के आगे जीत लिखा हुआ आता है। सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे। याद रखिएगा, जिंदगी एक कलम की तरह है, एक कलम की तरह है। इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए, एक कहानी लिख दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां उस कहानी को पढ़कर दोहराए यहाँ पर। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिएगा आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा पाएगा। याद रखिएगा, स्टूडेंट लाइफ में जिस चीज से आपको बहुत खुशी मिली होगी ना, जिस लम्हों में आप खूब खुश रहेंगे ना, 2-4 साल बाद उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे कि ये गलती नहीं किए रहते तो आज हम भी सफल होते। जिन्हें चूड़ियों की खनखनाहट पसंद है ना, उनकी जिंदगी में कामयाबी इतनी आसानी से नहीं आती है। कामयाबी का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है। याद रखिएगा, कर्मठ व्यक्ति का पसीना ही उसका श्रृंगार होता है। अगर आपको ये खनखनाहट पसंद है, आपको लगता है कि कोई आपके जीवन में आएगा या आपकी कोई जिंदगी में आएगी, तो पहले अपनी जिंदगी उस लायक बना लीजिए कि कोई आना भी चाहे। वरना याद रखिएगा कि अगर कामयाबी नहीं है, गरीबी इंसान को न जीने देती है न मरने देती है। इसी का दूसरा नाम नरक है। आप यंग जनरेशन है तो अपने आप को इस चीज से बचाइए। और बुरा वक्त कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ। अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको शराब से, अय्यासी, सब चीजों से एकदम हटना पड़ेगा। एकदम आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है। सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। गैलुसाक का नियम नहीं है, हमारा नियम याद रखो। एक बात समझो, सुख ऊपर वाला दिया है, हम हंस के स्वीकार करते हैं। दुख भी वही दिया है। उसको लगता है कि इसे सुख देना चाहिए, उसे लगता है दुख देना चाहिए। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, हमें जब जरूरत लगेगा 2-4 घंटा लगाते भी हैं। अगर दुख ना आए ना, तो इंसान अपने आप को भगवान समझ बैठेगा। तो सुख दुख जीवन का हिस्सा होता है, लेकिन दुख बहुत पहाड़ लगता है, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाता है और बहुत चेहरों की पहचान भी करा के जाता है। अगर आप जमीन पे जाके गरीबी देखे होंगे तो आपको समझ में आता होगा। हर घर में ऐसे देखेंगे, प्लास्टर हो गया, पेंट नहीं हुआ। का तो बबुआ की नौकरी, मियाँ बबुआ के फोन पे 4-4 घंटा बतिया रहे हैं। आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस अपने घर की स्थिति याद रखिएगा ना। आपके भरोसे बैठा है घर का हर एक चीज। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि रास्ते के ठोकर आपसे डरे, तेरे भाई उखाड़ तो हमें। किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है, वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। जिनके पास शिक्षा नहीं रहती है ना, गांव में आज भी देखिएगा, तो उनको ये इंतजार रहता है लड़कवा कब बड़ होगा, लड़कियां कब बड़ होगा। केवल 2 चीज के लिए, लड़कियां बड़ हो जाए, उसका ब्याह करा के भेज देना है। जैसे इंटर पास की पिया छौक न जान गई, ब्याह करा के भेज दो। और लड़कवा जैसे बड़ा हो गया, उसको कमाने भेज दो। किस तरह से कमा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बेचारा कितना घंटा काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, वहाँ उसको रहने के लिए सही व्यवस्था है कि नहीं है, खाना सही से मिले, कोई मतलब नहीं। बाबू, दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, घर पैसा भेज देना। आप लोग खुश नसीब है जो आपके माँ बाप यहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे। तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो,
उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे, अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा बट उस लायक तो बनो। और देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो एक बार अगल बगल में ध्यान दीजिएगा, उन चेहरों को याद रखिएगा जो आपको कोसेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो इंतजार में बैठे हैं तुम असफल हो, समझा ना। इसलिए याद रखिए, हर हाल में काबिल बनना है, क्योंकि लोग 10 साल बाद आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी खैरियत कैसी है, लोग ये पूछेंगे तुम्हारी हैसियत कैसी है। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको 2 घंटे सोशल मीडिया चलाना है, आप टारगेटेड चलाओ। आपको मूवी देखनी है, मूवी देखो, ये करना। बट ये स्क्रॉलिंग वाले में अगर आप फंस गए ना, बहुत बुरी तरह फंस गए। अपने आप को देखना है, तो जितना स्क्रॉल किए हैं आधा 1 घंटे में, एक बार वापस आके देखिए, याद आएगा, अपने आप पे गुस्सा लगेगा, बट आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के इस चीज को जनरेट किया गया है। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। ये दुनिया बहुत खराब है, उसी के संघर्ष की अहमियत समझती है जो कामयाब हुआ है। लाख संघर्ष करिए, अगर कामयाब नहीं होंगे तो कोई वैल्यू नहीं देगी दुनिया, कोई वैल्यू नहीं देगी। आपके संघर्ष की कीमत तभी लोग जानेंगे जब आप। पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना जो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन एक बार अगर टाइम ले लिया ना तो बहुत आगे तक ले जाता है। धनुष को जितना पीछे खींचेंगे ना उतने आगे जाएगा, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। जब ये लगेगा ना आपको कि आज तो हम खा ले रहे हैं, 2-3 दिन बाद नहीं खा पाएंगे, ना आज आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है, ऑटो में बैठ के चले जाते हैं, पैसा धाए से दे देते हैं। जिस दिन ये स्थिति देखनी पड़ेगी ना, यार गांधी मैदान हम पैदल जा सकते हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, 10 रुपए नहीं दे पाएंगे, 10 रुपये अगर रहेगा तो हम एक दिन खाना खा लेंगे, सब्जी ले आ लेंगे। जब ऐसी स्थिति रहेगी ना, तो आपको सामने से भी कोई कहेगा ना हम बतियाते हैं, हम आपसे पसंद करते हैं, तो कहेगा भैया हमारा अपन हालत ठीक ना है, तो आप दूर हो जाओ भाई, आप खुद बच के रहिएगा, क्योंकि कहीं पोल ना खुल जाए। समझा कि नहीं? आगे पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते हैं, महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता तो रावण की भी पूजा होती। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन संस्कार इंसान को महान और दुराचारी बना देता है। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना, इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप। बस हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से। और ये एक ऐसा हथियार है, मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। कामयाब जितना हो जाइए एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्यागिए।